नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे की जिस पर आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसका जुनून किस तरह से भारतीय नारी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। वो नारी जो कभी सावित्री बनकर अपने पति के प्राण यमराज से छीन लाती थी, पति को परमेश्वर मानती थी और भारतीय नारी के बारे में कहा जाता है कि वो ममता की मूरत है, दया और लेकिन जब वो कभी अपने पे आती है तो दुर्गा भी बन जाती है। लेकिन ये तस्वीर एक अलग है। ये आंकड़े आपको चौंकाने वाले हैं। वही नारी, भारतीय नारी, आखिर उसे हो क्या गया? वो खुद काल क्यों बन गई? पति को परमेश्वर मानने वाली इस नारी में ये बदलाव क्यों आया कि वो यमराज से लड़ने वाली अब अपने पति के जान लेने पर आमदा हो गई, खून की प्यासी हो गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो आंकड़े हैं वो देश भर से आए हैं। वो चौंकाने वाले हैं, वो हैरान कर देने वाले हैं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाले हैं कि आखिर भारतीय नारी को हो क्या गया? वो पतियों की खून की प्यासी क्यों हो गई? आखिर ये बदलाव आया कैसे? इसे समझने के लिए हम विशेषज्ञों के पास भी आपको ले जाएंगे, लेकिन पहले वो रिपोर्ट देखिए जो आपको चौंका देगी। सावित्री अपने पति सत्यवान को मौत के मुंह से खींचकर वापस ले आई थी। उनकी हट के आगे यमराज को भी झुकना पड़ा था। लेकिन आजकल के पतियों के लिए कुछ पत्नियां सावित्री नहीं बल्कि खुद ही काल बनती जा रही हैं। वो पति परमेश्वर को सीधे परमेश्वर के पास पहुंचा रही हैं। इसके पीछे का कारण ज्यादातर लव माना जा रहा है। मतलब पतियों पर पत्नी के प्रेमी ज्यादा हावी हो रहे हैं। मेरठ की मुस्कान हो या इंदौर की सोनम हो, सभी का अपने पतियों की हत्या करने के पीछे का सिर्फ एक कारण, वो था लव। किसी का शादी से पहले अफेयर चल रहा था तो किसी का शादी के बाद अफेयर शुरू हो गया। इनके इश्क का खामियाजा उन बेगुनाह पतियों को उठाना पड़ा जो इनके पुराने इश्क से अनजान थे। हाल ही में इंदौर का राजा रघुवंशी मर्डर केस काफी सुर्खियों में है। राजा की पत्नी सोनम उसे हनीमून ट्रिप पर ले गई, वहाँ राजा की हत्या करवा दी। सोनम के मंसूबे को उसके आशिक राज ने अंजाम तक पहुंचाया। कुछ इसी तरह की कहानी मेरठ के सौरभ राजपूत की थी। सौरभ को उसकी पत्नी मुस्कान और उसके आशिक साहिल ने पहले बेरहमी से मारा, फिर नीले ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया। ये तो केवल 2 ही मामले हैं जो काफी सुर्खियों में रहे। ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां पत्नियों के लव के चक्कर में पति अपनी जान गंवा बैठे। क्राइम डेटा और रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 5 वर्षों में देश के 5 राज्यों में कुल 785 पतियों की हत्या हुई। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि पिछले 5 सालों में कब कितने पतियों का मर्डर हुआ। उत्तर प्रदेश में 2020 में 45, वहीं 2021 में 52, 2022 में 60, वहीं 2023 में 55 और 2024 में 62 पतियों का मर्डर हुआ। अगर बिहार की बात करें तो 2020 में 30 पतियों की मौत हुई, 2021 में 35, 2022 में 40, 2023 में 39, वहीं 2024 में 42 पतियों का मर्डर हुआ। राजस्थान में 2020 में 20 पतियों की मौत हुई, 2021 में 25, 2022 में 28, 2023 में 30, 2024 में 35 पतियों का मर्डर हुआ। महाराष्ट्र की बात की जाए तो 2020 में 15, 2021 में 18, 2022 में 20, 2023 में 22 और 2024 में 25 पतियों का मर्डर हुआ। मध्य प्रदेश में 2020 में 12 पतियों की मौत हुई, 2021 में 15, 2022 में 18 और 2023 में 20, तो वहीं 2024 में 22 पतियों की हत्या हुई। 2022 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब NCRB की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में होने वाली हत्याओं में प्रेम संबंध सबसे बड़ा कारण है। एक रिसर्च में पता चला है कि देश में हर साल 275 पतियों की हत्या पत्नियां करती हैं। भारत में महिलाओं से जुड़ी 60% हत्याएं उनके वर्तमान या पूर्व साथी द्वारा की जाती हैं और इसका शिकार उनके पति होते हैं।
देश में 10 में से एक हत्या प्रेमी पति या पत्नी द्वारा की जाती है। 2010 से 2014 तक प्रेम संबंधों और रिश्तों से जुड़ी हत्याओं का अनुपात 7% और 8% के बीच था। इसके विपरीत 2015 से 2022 तक यह प्रतिशत बढ़कर 10% और 11% के बीच हो गया। मतलब ये आंकड़ा एक प्रकार से बढ़ता ही गया, घटा नहीं। चलिए अब उन 5 राज्यों के आंकड़े जान लेते हैं जहां पति बने पत्नियों के खूनी खेल के शिकार। सबसे पहले यूपी की बात करते हैं। यूपी में शादी के बाद अफेयर के चलते सबसे ज्यादा पतियों की हत्या हुई। यूपी में 5 साल में 275 पतियों को पत्नियों ने मौत के घाट उतारा। इस मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। 5 साल में बिहार में 186 पतियों की हत्या हुई है। राजस्थान में बीते 5 सालों में 138 पतियों की हत्या करवाई गई। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में ये घटनाएं सबसे ज्यादा रही है। महाराष्ट्र इस मामले में चौथे नंबर पर है। महाराष्ट्र में बीते 5 साल के दौरान ऐसे 100 मामले सामने आए हैं जब पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या करवाई है या खुद कर दी। मध्य प्रदेश इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। इंदौर का राजा रघुवंशी मर्डर केस अभी काफी सुर्खियों में है। एमपी में बीते 5 सालों में ऐसे 87 मामले सामने आए हैं जहां पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या करवा दी। अब देश के 3 प्रमुख हत्याकांड पर नजर डाल लेते हैं जिसने सभी को दहला दिया। सबसे पहले राजा रघुवंशी मर्डर केस। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या काफी सुर्खियों में है। 11 मई 2025 को राजा की शादी सोनम रघुवंशी से हुई थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलांग गए। शिलांग में 23 मई को सोनम ने राजा की हत्या करवा दी। हत्या के 17 दिन बाद सोनम यूपी के गाजीपुर जिले में मिली। पता चला सोनम ने अपने प्रेमी राज के लिए पति की हत्या कर दी। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी उसका प्रेमी राज ही था। राज ने अपने 3 दोस्तों विशाल उर्फ विक्की ठाकुर, आकाश राजपूत और आनंद की मदद से राजा का मर्डर करवाया। सौरभ राजपूत हत्याकांड। मेरठ के सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। सौरभ की हत्या पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर की थी। दोनों ने मिलकर सौरभ के शव को कई टुकड़ों में काट दिया था। सिर और दोनों हाथ साहिल अपने साथ ले गया था। बाकी के शरीर के टुकड़ों को एक नीले ड्रम में भर दिया, फिर उसमें सीमेंट का घोल डाल दिया था। सौरभ की मासूम बेटी ने ही पुलिस को इशारे में बताया कि पापा इस नीले ड्रम में पैक हैं। तभी पुलिस को बॉडी मिल पाई। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में बंद हैं। भिवानी प्रवीण हत्याकांड। हरियाणा के भिवानी जिले का प्रवीण भी अपनी पत्नी के अवैध संबंधों की भेंट चढ़ गया। प्रवीण की पत्नी रवीना इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए रील्स बनाती थी। इंस्टा पर 30,000 तो यूट्यूब पर 5,000 फॉलोअर्स थे। रील्स बनाते बनाते रवीना का सुरेश नाम के युवक से अफेयर हो गया। दोनों में नजदीकियां बढ़ी तो पति ने विरोध किया। फिर क्या था, पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना। रवीना ने प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर चुन्नी से प्रवीण का गला घोट दिया और लाश को नहर में फेंक दिया। ये तो थे 3 प्रमुख हत्याकांड जिसमें पत्नियों ने पतियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। 2025 में इन मामले से अलग कुछ और भी मामले सामने आए हैं जिनमें पत्नियों ने ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। 2025 के ताजा मामले। दिल्ली के रविंद्र कुमार का शव झाड़ियों में मिला था। जांच में पता चला कि रविंद्र की दूसरी पत्नी ने ही हत्या की है। दूसरी पत्नी और उसके प्रेमी ने उसकी हत्या की थी। एक मामला राजस्थान के अलवर से भी सामने आया, जहां 9 साल के बच्चे के सामने उसके पिता की हत्या कर दी गई। हत्या बच्चे की मां के प्रेमी ने अपने 4 सहयोगियों के साथ की। कोटद्वार में भी 5 जून को सड़क किनारे एक शव मिला था। जांच में पता चला कि इस मामले में भी पत्नी हत्यारन निकली। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और शव को सड़क किनारे फेंक दिया। यूपी के औरैया में भी एक नवविवाहिता ने अपने पति को मौत दी। शादी के महज 14 दिन बाद अपने पति की हत्या की साजिश रची।
प्रगति नाम की महिला ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। शादी में मिले मुंह दिखाई के पैसों से ही सुपारी किलर्स को पैसे दिए गए। झारखंड के गढ़वा में एक पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। शादी के 1 महीने बाद ही भोजन में जहर देकर पति की हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ में भी शादी के 1 महीने बाद पत्नी ने पति की हत्या कर दी। नवविवाहिता ने अपने पति को जहर देकर मार दिया। पति के लिए मुर्गा भात बनाया और उसमें जहर मिला दिया। जबलपुर में भी पति की हत्या कर लाश को तालाब में फेंक दिया। फिलहाल पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इन आंकड़ों ने कई सवाल उठाए हैं, खासकर ये कि आखिर क्यों महिलाएं अपने पतियों की हत्या करने के कदम तक पहुंच रही हैं। इन मामलों में से कुछ बेहद जघन्य घटनाएं रही हैं, जिनमें पत्नियों ने अपनी पतियों की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाया भी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आपने ये रिपोर्ट देखी। निश्चित तौर पर आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। कभी नारी को अबला, असहाय, बेबस कहा जाता था। क्या वजह है कि वो काल बन गई? क्यों आया ये बदलाव? इसके लिए कौन है जिम्मेदार? क्या वजह है? ये जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनोचिकित्सक रूमा भट्टाचार्य, रिटायर्ड IPS धर्मेंद्र चौधरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रूमा जी, आप ही से समझेंगे। पहले हमने देखा है, पहले खबरें आती थी कि दहेज हत्या के लिए महिला को जला दिया गया, पतियों द्वारा अत्याचार किया जाता था, अबला, असहाय मानी जाती थी महिला। अब ये समाज में बदलाव क्यों आया? कौन है जिम्मेदार और कैसे इसको रोका जा सकता है? क्योंकि हमने तस्वीर को उलट दिया है। एक तस्वीर जो हम पहले दिखाते थे, जिस पर चर्चा करते थे, वो चर्चा ये होती थी कि क्यों दहेज हत्याएं हो रही हैं, कैसे समाज में बदलाव आए। लेकिन अब युवतियां ही काल बन गई हैं। ये बदलाव कैसे देखती हैं आप? जी देखिए, बेबी हत्या या कोई भी क्राइम जो है वो अनुचित है और मतलब उसका कंडेम भी होना चाहिए और क्रिमिनल्स को, हत्यारों को सजा भी मिलनी चाहिए। जब हम बात करते हैं खासकर जो ये प्रेम प्रसंग में हो या शादीशुदा जीवन में हो, तो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि कोई भी रिश्ता जब टूटने लगता है या रिश्ते में दरार आने लगती है तो उसको सुलझाया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की, जहाँ पे कपल्स के बीच में या प्रेमी के संग मिलके हत्या की बात होती है, तो मैं आपको बताऊं कि लगभग 50,000 डेथ्स हुई हैं। यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट के अनुसार 50,000 डेथ्स हुई हैं पूरे वर्ल्ड में ऐसे मामलों में, और उसमें से 60% से अधिक जो मारे गए हैं वो महिलाएं या लड़कियां मारी गई। 60% से अधिक वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में भी वही आंकड़े हैं। इस तरह की घटनाओं में ज्यादातर जो है महिलाओं की या लड़कियों का मर्डर होता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि किस तरह से लड़कियों के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाला गया, कहीं तंदूर में जलाया गया। बिल्कुल। अभी जिस दिन ये सोनम रघुवंशी का कांड हुआ था, उसी दिन छत्तीसगढ़ में एक पति ने अपने वाइफ का सिर काट के खुद ही थाने पहुंचा और शंका के चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या की। उसी दिन 5 ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हुई हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं होता है। ये जो घटनाएं हुई हैं ये बेहद ही निंदनीय है और महिलाओं के द्वारा इस तरह की कृत्य को मेरा सवाल वही था रूमा जी कि महिलाएं ऐसा नहीं करती थी, ये बदलाव क्यों आया? क्या वो लगातार प्रताड़ित होती रही इस वजह से, या वो अब ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ गई हैं उनकी इस वजह से? मैं ये बदलाव के बारे में जानना चाहता हूं। मनोवैज्ञानिक क्या असर हुआ उन पर? जी, बदलाव जो है देखिए दोनों तरफ है। पर अब महिलाएं जो हैं, जो लगातार सालों से रिप्रेस्ड रही हैं, दबाई गई हैं,
और आज अगर हम देखते हैं, चाहे वो मूवीज हो, वेब सीरीज हो, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो, सामाजिक ताना बाना जो बदलता जा रहा है, ये सारी चीजें जो हैं घटनाओं को अंजाम देती है। पिछले साल, एक साल भी नहीं हुआ जहां एक प्रेमी ने सड़क के बीच में एक लड़की का सिर पत्थर से कुचल कुचल के मार दिया था। तो हम किसी भी एक सेक्स को उठा के नहीं कहना चाहिए, और अगर उठा के नहीं, कहते बिल्कुल हम हैं कि उसको एक सेक्स से उठा के नहीं देख रहे हैं रूमा जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो सहनशील थी, जो भारतीय नारी थी, उसमें ये बदलाव क्यों आया, क्या ये वजह तो रही, वो जानना चेंज चाहता जो हूं। है, जो बदलाव है, वही जो है नियम है। देर इज ओनली वन कांस्टेंट विच इज चेंज। और ये चेंज जो आ रहा है महिलाओं के बर्ताव में, और खासकर अगर हम क्राइम की बात करें, ड्रग एडिक्शन की बात करें, सब में महिलाओं की भी बढ़ती प्रतिशत देखने को आ रही है। तो शायद पुरुषों को, महिलाओं को, थर्ड जेंडर को, सभी को एज अ सोसाइटी जो है मिलके सोचना चाहिए, और हम कैसे एक सहनशील सोसाइटी बन सके और कैसे हम एक दूसरे पे अत्याचार न करें। तो मेरा ये कहना है कि आपका जो ये कार्यक्रम में मैंने आंकड़े देखे, वो सिर्फ महिलाओं ने कितने पतियों को, महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, उत्तर मैंने प्रदेश, आपसे पहले ही कहा ना रूमा बिहार। जी, वो हमारा मकसद नहीं था। हमारा था तस्वीर उलट दी है हमने कि ये जो होता नहीं था, 40% भी नहीं होता था भारत में, तो कम जी। से कम नहीं होता था, वो क्यों हुआ। आपने यूएन के आंकड़े दिए, वहां ये संस्कृति पहले से आ गई, लेकिन भारतीय संस्कृति में ये कैसे अंदर तक घुस गई है और ये परिस्थितियां आने लगी, वो समझना चाहते तो थे। मैं ये चाह रही थी कि अगर आप लोग इसको वाकई में एक बैलेंस्ड चर्चा रखते, तो हम्म। वही आंकड़े आप पुरुषों के द्वारा पत्नियों की हत्याओं के आंकड़े भी रखते, तो मैं आपको और बेहतर कारण समझाती। ठीक है। लेकिन ये बहुत ही वन साइडेड अप्रोच है, और ये बिल्कुल निंदनीय है जो सोनम ने किया, या जो फला फला, मैं तो ऐसे महिलाओं के नाम भी नहीं याद रखना चाहूंगी। तो ये बिल्कुल ही निंदनीय है, ठीक। इनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि समाज में बदलाव आ रहा है, हम्म। अच्छे के लिए भी आ रहा है, जहां महिला पायलट्स बन रही हैं, हम्म। महिलाएं स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही हैं, मेडिकल फील्ड में अच्छा कर रही हैं, आईटी में अच्छा कर रही हैं। लेकिन क्राइम में भी महिलाओं का जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमें शायद इयर्स ऑफ रिप्रेशन एंड इयर्स ऑफ मेल ठीक। डोमिनेंस की बात को भी समझना बहुत जरूरी है। पर निश्चित तौर मैं ये चाहूंगी आपकी टीम से कि वो ये बिल्कुल। आंकड़े भी सामने रखे, जहां पतियों वो तो द्वारा आंकड़े आप ही महिलाओं ने की उजागर हत्या कर दिए हुई। ना, 60-40 का रेशो है, 40% है, अभी भी कम है। लेकिन चौधरी जी, पुलिस में एक थ्योरी होती है, जर जोरू जमीन, 3 वजह से हत्याएं होती हैं, अपराध होते हैं। क्या आपको नहीं लगता अब उसमें एक इश्क भी जोड़ देना चाहिए, या आप उसको जोरू में ही शामिल कर दो? ये बदलाव क्यों आया? आपने लंबे समय तक पुलिस में रहे हैं, आपके सामने तमाम तरह के केस आते होंगे। निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पास ऐसे बहुत सारे कम केस आए होंगे कि महिलाओं ने हत्याएं की है, महिलाओं ने पतियों की हत्याएं की है। लेकिन हम देख रहे हैं, यदि हम रूमा जी की बात ही माने तो 40-60 का रेशो है। 40, ये भी भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो मुझे लगता है कि हम पचा नहीं पाएंगे इसको, या समाज स्वीकार नहीं कर पाएगा। नमस्कार ब्रजेश जी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि समाज में एक बदलाव आया है। जैसा डॉक्टर रोमा जी कह रही थी कि ये चेंजेस है, ये इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समाज में चाहे पुरुष हो या महिला हो, अपराध तो अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। हम 20-25 सालों में का अगर इतिहास देखें, तो जो छोटे बच्चे जो कभी अपराध नहीं करते थे, वो टीवी में वेब सीरीज देखकर अपराध की ओर आकर्षित हो गए और उन्हें ये खेल टाइप से लगने लगा। इसी प्रकार अलग से उनकी मानसिकता नहीं है। वो जो समाज में देखते हैं, जो विकृत मानसिकता से वो प्रभावित होते हैं, और जब कभी ऐसा मौका आता है तो उनके द्वारा भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। जहां तक डॉक्टर रोमा जो कह रही थी कि दोनों पक्षों का देखा जाना चाहिए, ये बात सही है कि अभी तक समाज में ज्यादातर नहीं, अधिकतम हत्याएं पुरुषों द्वारा ही की गई हैं। जी। पर जो घटनाक्रम हुआ, इसमें चिंता की बात यह है कि एक बहुत ही विश्वास रहता है पति पत्नी के मध्य, और उस विश्वास को अगर तोड़ा जाता है, और वो भी शादी के बाद कोई आकस्मिक घटना हो जाए और
अटैचमेंट होकर ये घटना हो तो अलग बात होती है। अगर वो प्लानिंग से, जैसा इंदौर में भी घटना हुई, जी। इस प्रकार की घटनाएं तो मानसिक विकृति का ही रूप है। और जब आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है तो उस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और इन सारे प्रकरणों में, चाहे पुरुष हो या महिला हो, आरोपी आरोपी होता है, उसे अधिकतम सजा दी जाना चाहिए। जहां इस प्रकार के पवित्र बंधन में बंधने वाले पति पत्नी या पति पत्नी वाइस वर्सा एक दूसरे की हत्या करते हैं। चौधरी जी, आपका भी एक ही मत है और रूमा जी का भी, कि बहुत हद तक जिम्मेदार टीवी है, वेब सीरीज है, जो ओपन हो गया है इंटरनेट पे, जो बच्चे 11 साल में नहीं समझते थे, वो आज 8 साल में समझ रहे हैं, 9 साल में। वो चाहे अनचाहे भी उनके सामने वो तस्वीरें आ जाती हैं, जिसकी वजह से भी क्राइम बढ़ रहा है। तो एक सुझाव मैं दोनों से लेना चाहूंगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। जी, धर्मेंद्र जी आप पहले बोलेंगे। ब्रजेश जी, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया, कट गया पूरा आपका क्वेश्चन। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो समाज में, आपने भी कहा, रूमा जी ने भी कहा, एक मत है आप दोनों का कि वेब सीरीज हो गई, जो हुआड़ता है, जो इंटरनेट पर जो परोसा जा रहा है, जो बचपन में ही बच्चे देख लेते हैं, जो उनकी उम्र नहीं रहती, ये एक अपराध बढ़ाने के पीछे एक बड़ा कारण भी है। तो इसको कैसे रोका जाना चाहिए, क्या सुझाव है आपका? मैं इस संबंध में यही कहूंगा कि समाज में जो शिक्षा है सबसे महत्वपूर्ण होती है। और कुटुंब प्रबोधन, जो आजकल परिवार का आपस में मेल मिलान कम जो हो संयुक्त गया परिवार है, होते थे, जो कल्चर टूट गया है। संयुक्त परिवार होते थे। दूसरा, जो बच्चे हैं वो बहुत कम उम्र से ही बड़े हो जाते हैं। इसको मैं इसी पर्दे में बोलना चाहूंगा कि वो, उसमें गलती पेरेंट्स की भी होती है, सामाजिक बदलाव की भी होती है और सोसाइटी की भी होती है। इन सारे चीजों को व्यापक पैमाने पर देखा जाना चाहिए और उसको कैसे हम रोकें, ताकि वो चाहे पुरुष हो या महिला हो, जो बच्चे बड़े होते हैं वो कम से कम एक दूसरे। धर्मेंद्र जी, लगता है नेट प्रॉब्लम है। तो रूमा जी, एक चीज तो है कि आप भी कहेंगी कि माता पिता को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से दुनिया चल रही है, दोनों यदि नौकरी पैसा वाले हैं तो कैसे रोक पाएंगे? आप इंटरनेट पर परोस रहे हैं, मतलब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब माँ बाप करें या स्कूल टीचर करें, कुछ तो जिम्मेदारी होना चाहिए। जो चाहे अनचाहे भी तो आपके सामने आ रहा है ना कुछ चीजें। जी देखिए, हर चीज हम सरकार पे छोड़ेंगे तो ये नहीं हो सकता। सरकार नहीं कह रही है कि जो है आप बच्चे पैदा करिए और उनपे उनका सुपरविजन ना करिए। तो निश्चित रूप से परिवार का मुख्य दायित्व होता है। आपके बच्चे हैं तो उसके फर्स्ट प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, सरकार की नहीं होती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार जो है माता पिता से शुरू होता है। तो माता पिता की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द फर्स्ट स्कूल अ चाइल्ड अटेंड्स इज होम। घर जो है सबसे पहले शिक्षा का केंद्र होता है। और घरों में जब बच्चे देखते हैं कि पिता माता के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, पिता गाली गलौज कर रहा है, पी के आ रहा है और बदतमीजी कर रहा है, हर बात पे जो है चांटा जड़ दे रहा है, तो वो बच्चा बड़े होके यही सीखता है कि मैं भी अपनी पार्टनर पे, अपने स्पाउस पे इस तरह की हरकत कर सकती हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आज अगर आप झुग्गी झोपड़ियों में भी देखेंगी तो लड़कियां काम भी कर रही हैं बाहर और पढ़ाई भी अपना पूरे कर रहे हैं, और लड़कों में सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट्स है। तो मैं ये समझती हूँ एक मनोचिकित्सक होने के नाते कि जिस तरह से प्रोग्रेस लड़कियां कर रही हैं पढ़ाई के मामले में, काम करने के मामले, घर संभालने के मामले में, आज भी जहां दोनों जन काम करते लेकिन महिला ही घर संभालती है, तो मुझे ये लगता है पुरुषों में भी बदलाव का वक्त आ गया है कि वो जेंडर इक्वालिटी को समझे, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करे, क्योंकि नहीं तो हम बच्चों को बहुत गलत और सब अपनी जो है अपनी माहौल जिम्मेदारी देंगे। निभाएंगे तो मुझे लगता है कि समाज में बदलाव जो आ रहा है वो पुरानी संस्कृति की तरफ लौट सकता है। संयुक्त परिवार पे आ सकते हैं यदि माता पिता अपना सही योगदान दें, टीचर अपना सही योगदान दें, और सरकार के स्तर पर सबको अपना स्तर पर अपना अपना योगदान देना पड़ेगा। जो लगातार हम देख रहे हैं, विदेशों से खबरें आती हैं कि वहाँ पे नेट का बच्चे किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, टाइम लिमिट कर दिया उन्होंने। तो ऐसी व्यवस्था चारों तरफ से होनी चाहिए। मुझे लगता है तब जाकर इस पर कुछ जो विकृति आ रही है समाज में उसको रोक लगाई जा सकती है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
तो निश्चित तौर पर ये जो आंकड़े हैं उन्हें आप एक तरफा तरह से मत देखिए। 40-60 का रेशो है, लेकिन ये बदलाव इसलिए हमने दूसरी तस्वीर दिखाई थी कि एक तस्वीर पर तो हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर पर अब ये बदलाव आया, भारत में ये बदलाव आया। यूएन की बात नहीं कर रहे हैं, भारत में ये बदलाव क्यों आया? तो अब युवतियाँ, लड़कियाँ पढ़ाई में आगे हो गई, बराबरी का दर्जा मिलने लगा उनको, लेकिन जो प्रताड़िता उनको लगातार झेलती रही हैं, कहीं उसकी वजह है ये? इस बदलाव के पीछे क्या नेट है? इस बदलाव के पीछे क्या वेब सीरीज है? यदि ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, तो इस पर सरकार का भी दायित्व बनता है कि अंकुश लगाया जाए। परिवार की प्राथमिकता भी है, सबसे पहले प्राथमिकता परिवार की है, इसको नकार नहीं रहे, लेकिन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी, तब कहीं जाकर इस अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। यह जो बदलाव आ रहा है, जो विकृति आ रही है, उसको रोका जा सकता है। इश्क और जुनून में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।